उन्हेल थाना क्षेत्र के पद्माखेड़ी गांव में कृषि कार्य करते हुए एक युवक की मौत का मामला सामने आया, जहां पर मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि 45 वर्षीय शंकर सिंह खेत में पशुओं को पानी पिलाने गया था। इसी दौरान विद्युत मोटर चलाते समय स्टार्टर का करंट लग गया, जिससे परिजन सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने शंकर सिंह को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और प्रकरण दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। भरतपुर में सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार को यूआईटी ऑडिटोरियम में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान किसान सम्मान निधि और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों से संवाद किया गया। वहीं महिला कृषकों को ऋण भी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के संबोधन को भी किसानों को दिखाया गया। आपको बता दें कि 12 दिसंबर से 17 दिसंबर तक भाजपा सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में किसान सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। 4 लाख सरकारी भर्ती है और विकास की बढ़ती रफ्तार। सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आपने देखा कि पहले 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, जिसमें 35 लाख करोड़ से भी अधिक एमओयू हुए हैं। उसके बाद 12 तारीख से लेकर के अब 17 तारीख तक प्रतिदिन महिला सम्मेलन, किसान सम्मेलन, युवा रोजगार मेले और ये सारे कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। आज भरतपुर में किसान सम्मेलन का आयोजित हुआ, जिसमें किसान, पशुपालक और सहकारिता, उद्यानिकी, हॉर्टिकल्चर, इन सब डिपार्टमेंट्स के जो योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सभी को फायदा होता है, उनका आज सांकेतिक रूप से भरतपुर में भी वितरण किया। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अजमेर से इटावा पुलिस ने मंगलवार को जमीन विवाद में हुई हत्या मामले में मृतक के चाचा बाबूलाल, उसके चचेरे भाई दिनेश भील और एक अन्य साथी कुलदीप निवासी किशनपुरा अल्लापुरा को गिरफ्तार किया। जहां पर इटावा डीएसपी शिवम जोशी ने बताया कि जमीनी विवाद में बाबूलाल, उसके पुत्र और अन्य ने अपने भाई ब्रजमोहन भील और उसके पुत्र सोनू पर हमला किया था, जिससे उपचार के दौरान सोनू की मौत हो गई और पुलिस एसएचओ संदीप बिश्नोई की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कस्बे के पुराना पुलिस थाना रोड स्थित राजीव गांधी आईटी सेवा केंद्र में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन कार्यक्रम का लाइव दिखाया गया, जहां पर मौजूद ग्राम विकास अधिकारी संदीप गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में कनिष्ठ सहायक ताराचंद फरौदा, दुर्गा देवी, घासीराम मेघवाल, दिनेश बेड़ा सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामीण युवा शक्ति और ग्राम पंचायत के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उन्हेल नागेश्वर में व्यावसायिक शिक्षा की कौशल विकास सामग्री का वितरण किया गया। व्यावसायिक शिक्षा के तहत संचालित ट्रेड, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक और अपैरल एंड होम मेड अप के कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 95 कौशल विकास किट उपलब्ध कराई गई, जिनका वितरण प्रधानाचार्य सरपंच भगवान सिंह, पंचायत समिति सदस्यों की ओर से किया गया। बीकानेर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आज नवनियुक्त कांस्टेबलों की दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने परेड का निरीक्षण किया। पुलिस बेड़े में शामिल कुल 287 कांस्टेबल संयुक्त पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। वे बैंड की मधुर स्वर लहरियों के बीच नवनियुक्त कांस्टेबलों ने परेड में कदम ताल किया। समारोह में बेहतरीन प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित भी किया गया। पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने कहा कि इन नए जवानों के आने से पुलिस की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी। पुलिस कर्मियों का पासिंग आउट परेड हुआ है, जिसमें दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया है। और जिस ढंग से यहाँ पे पुलिस कर्मियों ने
परेड का प्रदर्शन किया है और उसके बाद यूएससी का प्रदर्शन किया है और अदम्य साहस दिखाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब ये पुलिस के जवान, महिला, पुरुष पुलिसकर्मी जब फील्ड में जाएंगे तो अपने ज्ञान से और अपनी कार्य क्षमता से जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज छोड़ेंगे। और ये अनुशासन झालावाड़ के आवर कस्बे में आहू नदी के तट पर स्थित वट वृक्ष के समीप प्राचीन वटकेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्वार कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से महादेव और नंदी की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद दोपहर 12 बजे पूर्णाहुति और सामूहिक आरती की गई। इस धार्मिक आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं को महाप्रसादी भी वितरित की गई। इस दौरान सरपंच विमल जैन सहित बड़ी संख्या में कस्बे के गणमान्य लोग मौजूद रहे। छोड़ दो उसके अंदर, गोले को सीधा सीधा रख दीजिए, बस उधर लगाओ। हरि ओम हर 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 महादेव। जैसलमेर की ग्राम पंचायत रासला देगराय मंदिर तालाब पर राज्य सरकार का 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पशु चिकित्सालय शिविर लगाया गया, जहां शिविर प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया गया। पशु चिकित्सक देवेंद्र और चिकित्सा प्रभारी रमेश राव के नेतृत्व में लगे शिविर में पशुओं का निःशुल्क उपचार किया गया। शिविर में कृमिनाशक दवाओं और वितरण और 1200 ऊंटों का टीकाकरण भी किया गया। गांव सावता में पशुपालकों के लिए निःशुल्क पशु दवा वितरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 1300 ऊँटों को लाभान्वित किया गया, जिसमें 33 पशुपालकों को ऊँटों के बारे में होने वाले रोगों और जो तिवर्षा, मेंज आदि जो रोगों से बीमारी से होने वाले रोगों के बारे में पशुपालकों को बताया गया। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जिला स्तरीय किसान सम्मेलन प्रदर्शनी का आयोजन महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में किया गया, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसान और पशुपालकों के लिए योजनाओं की जानकारी दी गई। किसानों ने आधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई और खाद बीजों की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया पहल है, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र जो है इसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो हमारे इकोनॉमी को यहाँ से जनरेट होता है वो किसान द्वारा ही होता है। और किसानों के लिए क्या हम कर सकते हैं, उनके जो कृषि कार्य में क्या सुविधाएं दे सकते हैं, ताकि वो जो इतनी मेहनत से जो कार्य करते हैं उनको अगर हम कुछ ऐसी बातें बता दें या ऐसे उपकरण के बारे में बता दें या सब्सिडी के बारे में और उनकी जानकारी अगर उनको दे के उनका कार्य का थोड़ा आसान बना दे, तो मेरे ख्याल से ये न केवल उनका लाभ होगा और पूरे क्षेत्र का लाभ होगा। भारत सरकार की नमो ड्रोन दीदी के अंतर्गत मुझे ये ड्रोन मिला। इसमें मैं किसानों को इस पे करती हूँ नैनो और सांगरिका का, और किसानों को इससे बहुत लाभ हुआ। और उनकी अभिभाषक मंडल राजगढ़ की सत्र 2024-25 की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। सहायक चुनाव अधिकारी जितेंद्र सैनी ने बताया कि चुनाव में मनीष यादव, अध्यक्ष सुरेंद्र लाल बैरवा, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, गुरु सचिव पुखराज शर्मा, सह सचिव और हरिओम सैनी अंकेशक चुने गए, जहां पर कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनीष यादव ने 43 मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी भूपेंद्र शर्मा को 11 मतों के अंतर से हराया। वहीं उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुंदरलाल बैरवा ने 63 मत प्राप्त करके सत्येंद्र सेदावत को 34 मतों से हराया।
प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी के तीखे तेवर पिछले कई दिनों से नजर आ रहे हैं, जहां सर्द हवाएं चलने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे माउंट आबू में सर्दी के सीजन का अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान दिसंबर महीने में दर्ज किया गया है। धौलपुर जिले के बाड़ी में पान और किराने की दुकान पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, जहां चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुस गए और दुकान में रखी सिगरेट और अन्य सामान की चोरी के साथ नकदी लेकर फरार हो गए। घटना मलकपाड़ा रोड की है, जहां चोरी की घटना की सूचना कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। कॉल आया था मेरा दोस्त का, तो उसने बताया था कि है ना सुबह मतलब आपकी दुकान टूटी पड़ी है। तो मैं आकर देखा तो मैंने देखा यहाँ शटर पूरी टूटी डली थी और इसमें अंदर आके देखा तो मैंने पूरा सारा सामान गायब था। मेरा सिगरेट वगैरह जितने भी डंडे थे, पूरी 2 अलमारी